इससे पहले एक्सरसाइज 9.3 तक हम लोग अपना काम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। अभी आज जो एक्सरसाइज मैं आपको कराने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 9.4। और 9.4 करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दहानी करा दूँ कि इस एक्सरसाइज में जो इस्तेमाल होने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और उनका रेसिप्रोकल्स का आपस में रिलेशन, और इसके अलावा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हमें चाहिए होंगी, मतलब हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। बस इन्हीं का रद्द-बदल करके, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग जो है ना अपने एक्सरसाइज 9.4 को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ एक्सरसाइज है 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है जी कि आपने प्रूव करनी है आइडेंटिटी को और साथ इनकी डोमेन्स बतानी है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा। अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेफ़्ट साइड लें या राइट साइड लें। बच्चों आपकी मर्ज़ी, जो दिल करता है वो आप साइड लें, लेकिन बाज़ औक़ात देखना ये होता है कि आपके लिए आसानी कहाँ है। देखिए अगर मैं इस साइड को लूँगा तो इसमें काफ़ी रद्द-बदल, काफ़ी चेंजेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेंगी, कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे सोचना ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे ले लूँ तो मेरे पास ऑब्वियस है, पहला स्टेप में tan थीटा को साइन ओवर cos, cot थीटा को cos ओवर साइन लिखने के बाद मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ। फिर आगे इंशाल्लाह कोई ना कोई मुझे रास्ता मिल जाएगा इसको प्रूव करने के लिए। तो जहाँ आपको आसानी लगे, जहाँ लगे कि आप पहले 1-2 स्टेप्स कर सकते हैं, आप वहाँ से इसे कैरी करना शुरू कर दें। तो मैं कहता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है मेरे लिए कैरी करना। नेक्स्ट में tan थीटा और cot थीटा को मैं बदल दूंगा साइन और cos में। अब देखिए फ्रैक्शंस की एडिशन है, आपने एलसीएम लेना है दोनों का, तो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos और cos मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर। और बच्चों में पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसे आप इसकी जगह पे 1 लिखते हैं। नीचे ये cos थीटा और साइन थीटा, अगले स्टेप में मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। 1 ओवर cos थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा। और अब आपको दिखाई दे रहा है कि 1 ओवर cos थीटा को हम लोग कहते हैं सीकेंट थीटा और 1 ओवर साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं कोसेकेंट थीटा। और वैसे तो यहाँ तक आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा कंफ्यूज है, नहीं वहाँ पहले कोसेकेंट बाद में सीकेंट है, तो याद रखें कि जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, एक ही बात है। बिल्कुल वैसे ही कोसेकेंट इंटू सीकेंट करें या सीकेंट इंटू कोसेकेंट करें, एक ही बात है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इन्हें पलट के लिख देता हूँ। और ये हमारी राइट हैंड साइड की। इसके बाद जो देखें आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एक चीज़ और हम लोगों ने बयान करनी थी इसकी डोमेन। तो बच्चों देखें, मैं इस क्वेश्चन में ये सारी बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनमें मैं आपको डोमेन्स जो हैं वो लिख दिया करूँगा। बाकी समझ तो आपको आ ही चुकी होगी इंशाल्लाह। देखें यहाँ पे, देखें हमारे पास cos थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो डोमेन लेने के लिए जब भी फ्रैक्शन हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो या फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर किस जगह पे 0 हो रहा है, वो वाला पॉइंट हम एक्सक्लूड कर दिया करते हैं उसकी डोमेन में से। तो देखें cos थीटा कहाँ पे 0 होता है और साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है। cos थीटा 0 होता है जी पाई के मल्टीपल्स पे, पाई के जो मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर, सॉरी मैं पाई बाय
2 के मल्टीपल्स पे cos 90 270 और इसी तरह से जो है वो इसके जितने भी आगे से मल्टीपल्स आएंगे उनके ऊपर cos। और साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो अगर मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने भी हैं, अगर मैं पाई और 2 पाई को कंबाइन करके लिख दूं तो मेरे पास जो इसकी डोमेन बनेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डोमेन जो है वो तमाम थीटा बिलोंगिंग टू आर, लेकिन थीटा पे कंडीशन क्या है, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई बाय 2। तो थीटा जो है वो n पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है जी हमें प्रूव करके दे सीकेंट कोसिकेंट साइन cos इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर आप देखें जी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा cos थीटा। सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, कोसिकेंट को 1/sin थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो देखें cos थीटा से कैंसिल, sin थीटा से कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। और देखिए ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में साइन और cos आ रहे हैं, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन आप लिखेंगे थीटा बिलोंगिंग टू r वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को आप लोग देखें। मैं ये आप लोगों ने शो करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा। सबसे पहले tan और सीकेंट को कन्वर्ट करें साइन और cos में, और कोसिकेंट को भी, तो ये बन जाएगा 1/sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू 1/cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये बनता है 1/sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप इनका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, और एलसीएम के तहत ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप देखें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो आप इसे कहते हैं जी कि ये 1/sin थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। फिर वही काम करना है, दोनों को अलग अलग कर दें, तो ये बन जाएगा 1/sin थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin थीटा आपके पास होता है जी कोसिकेंट थीटा, और 1/cos आपके पास सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रही बात डोमेन की, तो देखें यहाँ पे भी साइन और cos दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद है। डोमेन आपकी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जी, ये है cot थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
फिर से लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है जी कि हम कुछ एक दो स्टेप्स कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। नेक्स्ट में आप लोग एलसीएम ले लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं अगर साइन को दूसरी साइड ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां भी आपको दिखाई दे उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन जाएगा, मैं इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ अलग कर लेता हूं और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। और देखें अगले स्टेप में कॉस ओवर साइन आपके पास कॉट के इक्वल होता है और कॉस स्क्वायर थीटा साथ में, और ये थी आपकी राइट हैंड। रही बात डोमेन की, तो डोमेन के मुताबिक हम लोग क्या कहा करते हैं कि ये पाई जो है साइन जो है ये पाई की वैल्यूज के ऊपर जो है ना ये जीरो हुआ करता है पाई के मल्टीपल्स पे। तो पाई के मल्टीपल्स को अगर मैं लिखूं मैथमेटिकली तो ये n पाई बनता है, यानी कि अगर मैं टोटल डोमेन लिखूं कि थीटा बिलोंग्स टू r एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो बच्चों ये आप लोगों की डोमेन रहेगी। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 7 अक्सर बात एग्जाम्स में पेपर्स में देखा भी गया है, तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं जी सीकेंट प्लस टेन सीकेंट माइनस टेन इज इक्वल टू 1। तो 7 सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। अब देखें सीकेंट थीटा को अगर मैं a कह दूं और टेन थीटा को अगर मैं b कह दूं तो ये बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फार्मूला आप लोगों को आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फंडामेंटल आइडेंटिटीज में आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा आंसर 1। अब ये आपके पास राइट हैंड साइड बन गई। अब बारी है डोमेन लिखने की। तो डोमेन के लिए देखें डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो देखें बजाय तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ देखें सीकेंट को आप देख सकते हैं 1 ओवर काज, मतलब ये कि यहाँ काज 0 नहीं होना चाहिए।
और tan को आप लिख सकते हैं sin ओवर cos, यहाँ पे भी cos 0 नहीं होना चाहिए। तो पूरे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ cos थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब है कि वो तमाम वैल्यूज थीटा की हम लोगों ने हटा देनी है जहाँ पे cos थीटा 0 आ रहा होता है। तो हम लिखेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू r, यानी तमाम रियल वैल्यूज थीटा की, और स्वाय किसके, थीटा इज नॉट इक्वल टू n+1 2n+1 by 2 पाई। 2n+1 जो है वो, और बल्कि इसे ऐसे लिखें ज्यादा बेहतर है, 2n+1 पाई ओवर 2। 2n+1 मैथमेटिकली इवन नंबर्स को लिखा जाता है जनरली, और पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स ना हो, बाकी थीटा की हर वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 की ऑड मल्टीपल्स पे हमारा जो cos थीटा है वो 0 हो जाता है, और cos थीटा अगर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फिर इन्फिनिट हो जाएगा, और वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो लिखता है जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप कोई भी साइड ले लें, इक्वल स्टेप्स के साथ आप लोग जो है ना उसे सॉल्व कर सकेंगे हर एक साइड के साथ। तो मैं आतन लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज में से साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, और वो आई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 आपका आ जाएगा, और 2 माइनस 1 जब आप करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये थी आपकी राइट हैंड साइड। और बच्चों देखें यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं आता, ना ही हिडन और ना ही सामने विजिबली। तो जब कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी भी फंक्शन के अनडिफाइंड होने की या इन्फिनिट होने की कोई तुक ही नहीं बनती। इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो होगी तमाम थीटा जो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं और अपने आंसर ले सकते हैं। क्या अगेन क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल आपको प्रूव करना है जी, 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा देखें, मैं यहाँ से साइन से टेन, साइन या cos से टेन बनाना मेरे लिए थोड़ा सा इशू होगा। मैं बजाय इसके में अगर आप इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। राइट हैंड साइड है मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को मैं बदल दूंगा साइन और cos में, और उसके बाद फिर एलसीएम ले लूँगा। तो देखिए जी मेरे पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ऊपर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मेरे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर फ्रैक्शंस हों आपके पास a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d, तो आप इसे लिख सकते हैं a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय d ओवर c। नीचे वाली फ्रैक्शन पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ। तो देखिए ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है आपके पास, तो पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अब आपके पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल होता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज के तहत। तो ये आपके पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1, और फिर आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये थी आपकी राइट हैंड साइड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा और ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 10 cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा, और आपने प्रूव करना है cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1 के। देखिए यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की जो है ना वो सिचुएशन बनती है, लेफ्ट हैंड साइड के बजाय आपके पास राइट हैंड साइड ज़्यादा सूटेबल है क्वेश्चन का स्टार्ट लेने के लिए। तो मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। कॉट को मैं लिखता हूँ साइन ओवर कॉस, एलसीएम ले लेता हूँ दोनों फ्रैक्शंस का। ऊपर मेरे पास आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे भी मेरे पास एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और साइन थीटा प्लस cos थीटा। फिर जो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का रूल हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, उसके तहत नीचे वाली फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई कर दें। नीचे वाली फ्रैक्शन को पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कॉस इस कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 के बाकी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। इस एक्सरसाइज के मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मोस्टली मिलेंगे जो आपके पुराने पेपर्स में मौजूद हैं, तो ज़रा तवज्जो और ध्यान से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।